जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आज की वीडियो में एक एक चीज़ को विद प्रूफ खोलकर आप सभी लोगों के सामने रखा जाएगा, एक खुली किताब की तरह। क्योंकि 18 जनवरी 2023 की रात को कौन सी ऐसी पारलौकिक घटना घटी है ऊपर अंतरिक्ष में जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। या यूं कह सकते हैं कि उन काली शक्तियों ने जो त्रेता युग से उड़कर कलयुग में प्रवेश करने वाली थी या कर चुकी हैं, उन्होंने अपनी तरफ किसी का ध्यान जाने ही नहीं दिया, बल्कि इसके विपरीत एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया कि सब लोगों का, इवन दैट बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स का भी ध्यान उस तरफ हो गया। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो अपलोड की गई थी आज से एक हफ्ते पहले, जिसमें बताया गया था कि 18 जनवरी 2023 के बाद कौन सी पारलौकिक घटनाएं घटने वाली हैं, कलयुग का पतन कैसे शुरू होने वाला है और 2023 में क्या कुछ होने वाला है जिसके माध्यम से मानव जाति को थोड़ा सा नुकसान होने वाला है। उस वीडियो पर इतनी टिप्पणियां आई लोगों की कि हम देख देख कर परेशान हो गए। रीज़न ये था कि उस वीडियो में जो जानकारी दी गई थी वो बहुत से लोगों के सिर के ऊपर से चली गई। क्यों? उसमें पूरे तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था, क्योंकि उस वीडियो में जो जानकारी दी गई थी वो कुछ गुप्त शिष्यों के लिए थी, साधकों के लिए थी, जिन्हें उन तक पहुंचाना ज़रूरी था। लेकिन आज की वीडियो में जो जानकारी आपको दी जाएगी, उस चीज़ को देखने के बाद आप सभी लोगों के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका आपको उत्तर अवश्य मिल जाएगा। दोस्तों, 18 जनवरी 2023 की रात को ऊपर आकाश में जो पारलौकिक घटनाएं घटी हैं उसे हमने इसी फ़ोन के कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड किया है। दरअसल तारे जो ऊपर चमकते हैं आकाश में, उन तारों ने मिलकर कुछ ऐसा निर्माण किया जिसकी वजह से कुछ अजीबो गरीब आकृतियां बनी और कुछ ऐसे मुहूर्तों का निर्माण हुआ जिस तक अभी तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर की नज़र नहीं पड़ी। लेकिन जिस प्रकार से हमने आपको बताया था एक वीडियो में कि हम सूर्य अस्त होने के बाद एक छोटी सी क्रिया करते हैं जिसके माध्यम से हम वर्तमान क्षण में जीना सीख रहे हैं। उस क्रिया में क्या होता है कि सूर्य अस्त होने के बाद आकाश को निहारा जाता है 1 मिनट 2 मिनट तक, ताकि आप वर्तमान क्षण में रहना सीख जाएं। 18 जनवरी की रात को हम छत पर वो क्रिया करने गए। समय था तकरीबन 8:30 पौने 9 का। उसी समय हमारा ध्यान तारों के एक ऐसे समूह पर गया जो आपस में मिलजुल कर किसी चीज़ का निर्माण कर रहे थे। जब हमारे मन में वो विचार आया तो उसी समय हम अपने कमरे में जाकर अपना फ़ोन लेकर आए और उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया, क्योंकि तारों के उन समूह ने एक ऐसी आकृति को जन्म दिया जो एक पारदर्शी चादर का निर्माण कर रहे थे, जिसको देखने से पता लग रहा था कि कुछ चीज़ें उस साइड से इस साइड आ रही हैं। दृश्य दिखाने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले आपको वो वीडियो देखनी होगी जो हमने एक हफ्ते पहले अपलोड की है। उस वीडियो को पूरा देखिए जा करके और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि इस वीडियो में क्या जानकारी दी जा रही है, अन्यथा आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जब हमने उस दृश्य को देखा तो हमने उसको अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया। हमने क्या देखा? 2 तारे इधर और 2 तारे इधर, यानी स्क्वायर शेप, यानी एक चादर हो गई। बीच में 3 तारे जो बहुत अजीबो गरीब तरीके से टिमटिमा रहे थे। देखने वाली और हैरान करने वाली बात ये थी कि इनमें से कुछ तारों की रोशनी लाल थी और कुछ ऐसे अजीबो गरीब तरीके से टिमटिमा रहे थे कि मानो कुछ अंदेशा दे रहे हों, कुछ इंट्यूशन दे रहे हों। जब हमने इन चीज़ों को रिकॉर्ड करा तो वो वीडियो सबसे पहले इस चैनल के सबसे पहले सब्सक्राइबर, जिसका नाम मयंक है, जो इस चैनल का सबसे पहला साधक था, उसे हमने भेजी। उसको भी ये सब चीज़ें समझ में नहीं आई, क्योंकि बुद्धि के स्तर पर या मन के स्तर पर इन्हें समझा नहीं जा सकता। इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आए, इसमें हमारी आवाज़ भी है।
मयंक, ये ध्यान से देखो, ये 2 सितारे दिख रहे हैं तुम्हें? पहले अपने लेफ्ट और राइट में देखो, 2 सितारे है ना ऊपर, फिर ये 3 बीच में, ये 3 बीच में, और उसके बाद ये एक ये रहा, और एक सेकंड ये एक ये है। एक सेकंड में थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ये देखो, एक तो टिमटिमा रही है, देखो पूरी जैसे मैंने भेजा था ना, वो देखो 2 ऊपर 3 बीच में, एक बहुत चमक रहा है और एक उसके छोटा सा नीचे है। और थोड़ा जूम आउट करता हूँ, शायद दिखिए, जूम इन करता हूँ, रुको। ये देखो, तीनों तारे चमक रहे हैं बीच में, और वो बेल्ट बनी हुई है। थोड़ा जूम करें, और ये देखो, ये देखो पूरा आ गया इसमें। 2 तारे ऊपर लेफ्ट साइड में, 3 बीच में, राइट साइड में एक ऊपर और एक बिल्कुल उसके नीचे, ये वही है। राम जी जाने क्या है। देखा दोस्तों, किस प्रकार से तारे मिलकर एक ऐसी चीज का निर्माण कर रहे हैं जिसे एक पारदर्शी चादर से जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, ये थी वो पारलौकिक घटना जो 18 जनवरी 2023 के दिन घटी है। इसके बाद भी बहुत सी कुछ चीजें हुई हैं। अब इसके बाद मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूं कि पारलौकिक शक्तियां और अलौकिक शक्तियों में क्या अंतर है, ये भी समझाना यहाँ पर बहुत जरूरी है। राक्षसों का जो राजा था, जिसे हम दशनन कहते हैं, रावण कहते हैं, उसके पास पारलौकिक शक्तियां थी। पारलौकिक शक्तियां मानव जाति को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ऊपर ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार की नकारात्मक शक्तियां होती हैं जिनका इस्तेमाल करके इंसान अपने काल चक्र को छोड़कर पाताल में प्रवेश कर सकता है। फिर पाताल से उठ करके कलयुग में या सतयुग में या त्रेता युग में या द्वापर युग में किसी भी काल चक्र में प्रवेश कर सकता है। उसे 3 विकल्प दिए जाते हैं जब वो अपने काल चक्र को छोड़कर किसी दूसरे काल चक्र में प्रवेश करता है। या तो वो भूतकाल में प्रवेश करेगा, या तो वो वर्तमान में प्रवेश करेगा, या तो वो भविष्य में प्रवेश करेगा। इन्हीं पारलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करके रावण एक काल से दूसरे काल में आया जाया करता था। वो काली शक्तियां वहां से इन्हीं चीजों की सहायता से आने वाली हैं या आ चुकी हैं। अब इसके विपरीत बात करते हैं अलौकिक शक्तियों की। जब भगवान विष्णु श्री हरि जी ने राम अवतार धारण करा तो वो अपनी अलौकिक शक्तियों को साथ लेकर आए थे, जो दिखती नहीं है। साथ अवश्य रहती हैं लेकिन वो दिखती नहीं है। वो मानव जाति के लिए भलाई के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने अपने जीवन में इन शक्तियों का बहुत कम इस्तेमाल किया है। लेकिन इसी की विपरीत बात करें द्वापर युग में, जब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने फिर से कृष्ण अवतार धारण करा तो 16 कलाओं सहित उन्होंने अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल बहुत जोरों शोरों से किया। तभी तो उन्होंने इतने प्रकार के चमत्कार करे हैं कि अपनी छोटी सी चचैया उंगली पर उन्होंने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, कंस जैसे राक्षस का विध्वंस किया। सो इन चीजों का फर्क आप समझ लेंगे तो आपको वीडियो समझ में आ जाएगी, कहाँ पारलौकिक शक्तियां मानव जाति को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और अलौकिक शक्तियां उनका उद्धार करने जाती हैं। जब ये दोनों चीजें, अलौकिक शक्तियां और पारलौकिक शक्तियां आपस में टकराती हैं तो बहुत जबरदस्त तरीके से इम्पैक्ट होता है, जो उस समय हुआ जिसे कुछ साधकों ने महसूस किया। तो दोस्तों, ये जो पारलौकिक शक्तियां और अलौकिक शक्तियों की जानकारी थी, ये हमने आपको दी। अब बारी आती है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी की, कि वो आज के समय में इतना कंट्रोवर्सीज में क्यों चल रहे हैं। ये टॉपिक अलग नहीं है, इसी से जुड़ा हुआ है, ताकि आपको पता लगे कि आपका ध्यान इन चीज़ों की तरफ क्यों नहीं है। हर एक व्यक्ति आकर उन पर उंगलियां उठा रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो वो पारलौकिक घटनाएं घटी थी, सबसे पहले आकर उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर आक्रमण किया है। इसका रीज़न ये है कि आज के कलयुग में जो व्यक्ति भगवान के नाम से लोगों को जोड़ रहा है, सबसे पहला उन काली शक्तियों का यही काम है कि उस इंसान को उखाड़ फेंकना, धर्म को उखाड़ फेंकना। जो लोग धर्म की स्थापना कर रहे हैं उन लोगों को बर्बाद कर देना, क्योंकि जब इन चीज़ों की स्थापना करने वाला, भगवान के नाम से जोड़ने वाला व्यक्ति ही हट जाएगा तो लोगों को भ्रष्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि वो काली शक्तियां किन चीज़ों का रूप लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जी को परेशान कर रही हैं। हर एक चैनल पर, चाहे वो यूट्यूब का चैनल है, न्यूज़ चैनल है, फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है, हर जगह धीरेन्द्र शास्त्री जी की वीडियोस चलाई जा रही हैं। कोई उन्हें कुछ कह रहा है, कोई उन्हें पाखंडी बोल रहा है।
कुछ भी बोल रहा है वो इसी का रीज़न था दोस्तों। उन काली शक्तियों ने सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर आक्रमण करा ताकि आप सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाए। इसी के तहत किसी भी व्यक्ति का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया, लेकिन गिने चुने साधकों का ध्यान उस पारलौकिक घटना पर गया जिन्होंने सबसे पहले आकर के उनके ऊपर आक्रमण किया। दोस्तों, ये चीज़ें आपके दिमाग और मन से समझी नहीं जा सकती, इन्हें सिर्फ फील किया जा सकता है एज अ इंट्यूशंस। लेकिन दोज हु आर द चोजन वंस, जो साधक चुने गए हैं अंत के लिए, केवल वो ही इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आप सभी लोगों को पता चल रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। उस काल से इस काल में कुछ चीज़ें प्रवेश कर चुकी हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे धर्म गुरुओं का जीना हराम हो रहा है। धीरे धीरे करते करते धर्म को उखाड़ फेंका जाएगा, क्योंकि कली नाम का जो राक्षस है, सबसे पहला उसका यही काम है कि धर्म को बर्बाद करना, हर एक पुराण में घुस करके उसकी व्याख्या को खंडित करना, तब जाकर धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वो अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। यही एक कारण है कि उन काली शक्तियों ने सबसे पहले बागेश्वर धाम के ऊपर हमला करा है, क्योंकि आज एक वही ऐसे व्यक्ति हैं जो श्री हनुमान जी के नाम से लोगों का उद्धार कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। फिर बारी आती है अनेकों छोटे छोटे लोगों की, हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, और यदि हमारी तरफ कोई चीज़ आती है तो श्री हनुमान जी उस चीज़ को रोकने के लिए बैठे हैं, माँ बैठी हुई है। लेकिन आप सभी लोगों को ये समझना है कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो वायरस जिसकी हमने बात की थी पिछली वीडियो में, वो छोड़ा जा चुका है। इसी की वजह से बहुत से लोग उस चीज़ से प्रभावित होकर उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, वो श्रापित आत्माएं जिन्हें हम असुर कहते हैं, इन्हीं लोगों के माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री जी को परेशान कर रही हैं। अब आप लोग समझे होंगे कि कहाँ की चीज़ कहाँ जुड़ी है जाकर के। दोस्तों, झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई छुपने से नहीं छुपती। आज नहीं तो कल सच्चाई ने बाहर आना था, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें हम अभी बाहर नहीं निकाल रहे। जब श्री हनुमान जी का आदेश होगा तब वो जानकारियां बाहर निकलेंगी। आज की वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए, ना समझ में आए तो पुनः उस वीडियो को भी देखिए जो ऊपर आई बटन पे दी गई है, और फिर इस वीडियो को आकर देखिए। ढंग से समझेंगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि कहाँ से कोई चीज़ आई है और किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है। 2023 से लेके 2038 तक बहुत चीज़ें होने वाली हैं। अगर अभी भी आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप चाहें तो बाबा वोंगा की भविष्यवाणियों को सुन सकते हैं, नास्त्रोदमस की भविष्यवाणी को सुन सकते हैं, भविष्य मलिका में जाकर छानबीन कर सकते हैं, परंतु आपको ये जानकारियां भी उसमें नहीं मिलेंगी। जो भविष्यवाणियां उन्होंने की थी वो स्पष्ट तौर से सामने नहीं आई हैं, ना ही आएंगी, क्योंकि अगर वो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी तो हाहाकार मचना शुरू हो जाएगा। इसलिए अब युद्ध शुरू होंगे, अब अनेकों प्रकार की समस्याएं होंगी। अप्रैल के महीने के बाद ऐसा कहा जा रहा था। अब ये तो राम जी जानते हैं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको चिरंजीवी गुरुपता श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़ने की आवश्यकता है। अमेज़ॉन पर जाकर किंडल वर्जन कली हनुमानी का प्राप्त कीजिए 151 की धनराशि देकर, जो आपको आपके फ़ोन में प्राप्त हो जाएगा। चाहें तो उस PDF को आप फोटो स्टेट करवा सकते हैं, बाइंड करवा सकते हैं, बाद में आपको फिजिकल तौर पर ग्रंथ प्राप्त हो जाएगा। इस ग्रंथ का बंद होना सबसे बड़ा संकेत है कि कलयुग का अंत प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों, जानकारियां बहुत मुश्किल से निकाली जाती हैं क्योंकि काली शक्तियां हम पर भी हमला करती हैं, लेकिन आज के समय में हम चैनल पर बहुत कम एक्टिव हैं और धीरे धीरे करते करते हम इस चैनल से अनासक्त हो जाएंगे, छोड़ देंगे इसे, लेकिन वीडियोस यहीं रहेंगी ताकि सब लोगों का मार्गदर्शन होता रहे। अब आप सभी लोगों से विदा लेंगे। अगर श्री हनुमान जी हमारे गुरुदेव हमें आज्ञा देंगे इन चीज़ों की, तो आगे भी हम आपको इन चीज़ों से अवगत कराते रहेंगे, अन्यथा हम चैनल पर धीरे धीरे थोड़ा सा कम आना शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाएंगे अगर गुरुदेव आज्ञा देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग।